हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th के प्रोज का सेकेंड चैप्टर अ लेटर टू गॉड इन हिंदी एक्सप्लेन करने वाला हूं। यह चैप्टर जीएल फ्रेंड के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर में लेंचो कठिन परिश्रम करने वाला एक किसान है। पहाड़ी की चोटी पर संपूर्ण घाटी में उसका एकमात्र अकेला घर है। वह वहां से अपने खेत देख सकता है। वह अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा है। भूमि को केवल एक भारी वर्षा की अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता है। भोजन के समय, जैसा कि लेंचो का पूर्वानुमान था, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। लेंचो बहुत खुश होता है। वह वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है। लेंचो बूंदों को चांदी का नया सिक्का कहता है, लेकिन अचानक बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और 1 घंटे ओले गिरने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो को ईश्वर में बहुत विश्वास है। वह अपने परिवार को भूखा नहीं मरने देना चाहता, इसलिए वह ईश्वर को पत्र लिखता है। वह लिखता है कि भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। मुझे जीविका के लिए 100 पीसों की आवश्यकता है। वह लिफाफे पर टू गॉड लिखता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। एक डाकिया यह पत्र पोस्टमास्टर को दिखाता है। वह उस व्यक्ति के विश्वास से बहुत प्रभावित होता है जिसने ईश्वर को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा है। वह पत्र को खोलता है और उसे पता चलता है कि उसे 100 पीसों की आवश्यकता है। पोस्टमास्टर लेंचो का सहायता करने का फैसला करता है। वह अपने कर्मचारियों से धन मांगता है और स्वयं अपने वेतन का एक भाग दे देता है। वह केवल 70 पीसे ही इकट्ठा कर पाता है। वह उस धन को लिफाफे में रखकर ईश्वर नाम लिखकर भेज देता है। जब डाकिया लेंचो को पत्र देता है तो लेंचो लिफाफा खोलता है और पीसों को गिनता है, और जब वह 100 पीसों से कम पाता है तो नाराज हो जाता है। तुरंत वह खिड़की से कागज और स्याही मांगता है। वह बाकी धन भेजने के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है, किंतु वह भगवान को डाक द्वारा धन न भेजने को कहता है, क्योंकि उसके अनुसार डाकघर के कर्मचारी ठगों के समूह हैं। चलिए फिर हम इस चैप्टर के टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। द हाउस घर, द ओनली वन अकेला, इन द इंटायर वैली संपूर्ण घाटी में। द हाउस है, लेंचो के घर की बात हो रही है। लेंचो का घर संपूर्ण घाटी में अकेला था, जो सेट ऑन स्थित था द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल के खेत को देख सकता था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी और पके हुए फसल के खेतों को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें जगह जगह पर डॉटेड के रूप में, बिंदु के रूप में फूल थे, जिसमें जगह जगह पर फूल थे। दैट, जो ऑलवेज प्रॉमिस, जो सदा वादा करते थे, गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे फसल की, जो सदा एक अच्छे फसल का वादा करते थे। अतः कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें देख करके यह आभास हो रहा था कि फसल अच्छी थी। द ओनली थिंग्स, एकमात्र चीज, द अर्थ नीडेड, जो भूमि को आवश्यकता थी, वाज ए डाउन पावर, एक मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट, या कम से कम, और शावर, एक बौछार की। एकमात्र चीज जो भूमि को आवश्यकता थी वह एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को इंटीमेटली, नजदीक से जानता था। कहने का अर्थ है कि जो अपने खेतों के विषय में अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया। इल्स बट सीन द स्काई, आसमान में देखने के सिवाय। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर, उसने सुबह से उत्तर पूर्व की ओर आसमान में देखने के अलावा या आसमान में देखने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। ओमेन, ओमेन मतलब वह अपने ओमेन से, अपने
पत्नी से कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम वास्तव में कुछ जल पाने वाले हैं या कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं। आगे रिटर्न है, द वोमैन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। जब लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने वाले हैं, तो वह महिला हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला जो सपर मीन्स होता है रात का भोजन, वह महिला जो रात का भोजन प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस छोटे लड़के वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल तभी द वुमेन कॉल्ड टू देम, तभी उस महिला ने कॉल्ड बुलाया, टू देम ऑल उन सभी को, तभी उस महिला ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर भोजन के लिए आओ, तभी उस महिला ने उन सभी को भोजन के लिए बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन का समय था, जस्ट तभी एज जैसा कि लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था या लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदे बिगन टू फेल गिरने लगी। तभी जैसा कि लेंचो ने पूर्वानुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट और उत्तर पूर्व में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों का एक विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग आता हुआ दिखाई देने लगा, और उत्तर पूर्व में बादलों का एक विशाल पर्वत दिखाई देने लगा। और द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा मीठी और ताजी हो गई। ताजी और मीठी हवा होने का मतलब यह है कि ताजी और ठंडी हवा बहने लगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, द मैन वेंट आउट वह व्यक्ति बाहर भागा, वह व्यक्ति कौन है, लेंचो, लेंचो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन जिसका दूसरा कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश के बूंदों का आनंद लेने के सिवाय। लेंचो बाहर गया और अपने शरीर पर बारिश के बूंदों का आनंद लेने के सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं था। एंड वेन और जब ही रिटर्न वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फेलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही है। जब वो वापस लौटा तो उसने कहा कि ये जो आसमान से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू क्वाइंस, दे आर न्यू क्वाइंस वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स और 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं, एंड और द लिटल वंस आर 5 और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोष के भाव के साथ, ही रिकॉर्डेड उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न अपने पके हुए फसल के खेत को। संतोष के भाव के साथ उसने अपने पके हुए फसल के खेत को देखा, विथ इट्स फ्लावर्स जिसमें जगह जगह पर फ्लावर्स थे, फूल थे। ड्राइव्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कर्टेन ऑफ रेन बारिश के चादर में ढक गया था। ड्राइव मीन्स होता है ढकना, जो बारिश के चादर में ढक गया था। बट लेकिन सडनली अचानक, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, एंड और अलॉन्ग विद द रेन और बारिश के साथ, वेरी हेवी हेल स्टोन बहुत बड़े ओले, बिगन टू फेल गिरने लगे, और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। रिसेंबल मीन्स होता है के समान, और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, द बॉयज लड़के एक्सपोजिंग खुला छोड़ दिए, देमसेल्व स्वयं को, टू द रेन बारिश में, लड़के स्वयं को बारिश में खुला छोड़ दिए,
और रेन आउट और बाहर भागे टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए द फ्रोजन पर्ल जमी हुई मोती को। अर्थात कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि लड़के बारिश में खुद को खुला छोड़ दिए और मोती के समान जमी हुई बर्फ को इकट्ठा करने के लिए बाहर भागे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। उस व्यक्ति ने कहा, मीन्स लेंचो ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड, अब यह वास्तव में गलत हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इट पासिस क्विकली, कि यह जल्दी पासिस हो जाएगा, गुजर जाएगा, यह जल्दी रुक जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं रुका, जल्दी नहीं गुजरा। और फॉर एन आवर्स, और 1 घंटे द हेल रेन, ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों पर। द कॉर्नफील्ड, भुट्टे के खेत में। ऑन द होल वैलीज, और संपूर्ण घाटी में। और घंटों तक घरों, बगीचों, पहाड़ियों पर, भुट्टे के खेत और संपूर्ण घाटी में ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, द फील्ड, खेत सफेद हो गया था। एज इफ, मानो की कवर्ड विथ सॉल्ट, मानो की नमक से कवर्ड हो गया और ढक गया हो। नॉट ए लीफ, एक भी पत्ती नहीं थी। रिमेन्स, बनी हुई। ऑन द ट्री, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और भुट्टा टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था, समाप्त हो चुका था या नष्ट हो चुका था। भुट्टा पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो चुका था, नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से झड़ चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा वाज फिल्ड, भर गया, विथ सैडनेस, दुख से। लेंचो का आत्मा दुख से भर गया। वेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब स्टार्म, तूफान, हैड पास्ट, समाप्त हो गया, चला गया, तो ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, और अपने लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव प्लेड मोर देन दिस। लेंचो ने अपने लड़कों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डों का प्रकोप, हैव लेफ्ट, छोड़ देता, मोर देन दिस, इससे अधिक। लेंचो ने अपने लड़कों से कहा कि यदि टिड्डों का प्रकोप भी आता, टिड्डों का दल भी आता, तो इससे अधिक छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर्स, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास भुट्टे नहीं होंगे। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वंस, वह रात दुखपूर्ण रातों में से एक था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो अपने लड़कों से कह रहा है कि यह ऑल आवर वर्क, हमारा सारा मेहनत, फॉर नथिंग, नथिंग के लिए था, मतलब हमारा सारा मेहनत बेकार चला गया। देयर्स नो वन, कोई भी नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But लेकिन in the heart of all, लेकिन उन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, जो उस एकांत घर में रहते थे, in the middle of the valley, घाटी के मध्य में, लेकिन उन सभी के हृदय में जो उस घाटी के मध्य में एक एकांत घर में रहते थे, there was a single hope, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, डोंट बी सो अपसेट, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या इतना परेशान मत रहो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है कि लाइक और टोटल लॉस, कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेंचो ने कहा कि डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत रहो। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाई ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता, या याद रखो कि कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाट दे से
नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाट दे से, और इस प्रकार वह कहता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचू सोचता रहा ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के विषय में। पूरी रात लेंचो उस एकमात्र आशा के विषय में विचार करता रहा, सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज, जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था या जैसा कि उसे सिखाया गया था कि सी एवरीथिंग, कि हुज आइज, उसकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन वाट, यहां तक कि इन डीप इन वंस कंसाइन, अंतःकरण की बातों को भी, या अंतरात्मा के गहराई में भी, अंतःकरण की बातों को भी आंखें देखती रहती हैं। लेंचू वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचू था एन ऑक्स, एक बैल, ऑफ ए मैन, मनुष्य के रूप में। लेंचू मनुष्य था लेकिन वह एक बैल था, मनुष्य के रूप में एक बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, और वह काम करता था लाइक एन एनिमल, एक पशु की भांति, इन द फील्ड, खेतों में, वह खेतों में एक पशु की भांति काम करता था। बट लेकिन स्टिल, फिर भी ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सूर्योदय के समय, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, या वह एक पत्र लिखने लगा। विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कैरी टू टाउन, टाउन में ले जाएगा, कस्बे में ले जाएगा, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसे मेल कर देगा। इट वॉज नथिंग, और इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, लेस, कम, यह कम नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र के, वह ईश्वर को पत्र के सिवाय और कुछ भी नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा कि गॉड, ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की तो माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल वी गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, लेंचू ने लिखा कि मुझे अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, एंड और टू लिव, और जीवित रहने के लिए या जीवन यापन करने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल पुनः नहीं हो जाते, 100 पीसेस की आवश्यकता है। लेंचू ने लिखा कि जब तक फसल पुनः प्राप्त नहीं हो जाते, पुनः फसल नहीं हो जाते, तब तक जीवित रहने के लिए, जीवन यापन करने के लिए और अपने खेतों को पुनः बोने के लिए मुझे 100 पीसेस की आवश्यकता है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, डॉट 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 दिया है, मीन्स वह कह रहा है क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले ने मेरे पूरे फसल को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इनवलप, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा, ईश्वर को लिखा, और पुट द लेटर इनसाइड, और उसने पत्र को इनसाइड, अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल, और उसे स्टिल ट्रबल कर दिया, मीन्स चिपका दिया, और वेंट टू टाउन, और कस्बे की तरफ चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक स्टाम्प प्लेस किया, चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड, और उसे छोड़ दिया, इनटू द मेल बॉक्स में। उसने पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद पत्र पर एक स्टाम्प चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प किया करता था, मदद किया करता था। वेन टू हिज बॉस हर्टली, लाफिंग हर्टली, वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया, एंड शोड हिम, और उन्हें दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर को लिखा गया पत्र। वह हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उन्हें ईश्वर को लिखा गया पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में
एक पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे कैरियर में, अपने पूरे कार्यकाल में ही नोन दैट एड्रेस, वह एड्रेस, वह पता नेवर, कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक फैट, एक मोटा एमिएबल फेलो था, एक मजाकिया व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग इमीडिएटली, तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर लेटर को, पत्र को टैपिंग करते हुए, पटकते हुए, कमेंटेड, उसने कमेंटेड किया, टिप्पणी किया कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, आई विश, मैं चाहता हूं कि आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखूं, हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है, और स्टार्टिंग ऑफ ए करस्पॉन्डिंग विथ गॉड, और उसने ईश्वर के साथ करेस्पोंडेंस, पत्राचार स्टार्टिंग अप किया है, मीन्स प्रारंभ किया है। सो इन ऑर्डर टू सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए इन ऑर्डर टू सैक द राइटर्स फेथ इन गॉड, ईश्वर में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम ऑफ विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक उपाय सूझा। आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देने का। और इसलिए ईश्वर में लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर को एक उपाय सूझा कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट लेकिन वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला तो इट वॉज एविडेंट, तो यह स्पष्ट हो गया, या यह स्पष्ट था कि दैट की टू आंसर इट, कि इसका आंसर देने के लिए, जवाब देने के लिए, ही नीडेड समथिंग मोर, कुछ अधिक की आवश्यकता थी, देन गुडविल्स इंक एंड पेपर, सद्भावना, स्याही और कागज की अपेक्षा। लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो उसे यह स्पष्ट हो गया कि उस पत्र का जवाब देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक की आवश्यकता थी। बट लेकिन ही स्टॉक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। स्टक का अर्थ है अड़ा रहना, रिजोल्यूशन का अर्थ है निश्चय, लेकिन वह अपने निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दे दिया। एंड और सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्रों ने, विभिन्न मित्रों ने, अनेकों मित्रों ने, वेर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, कुछ दिया, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में, दान के कार्य के रूप में दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, और यह इम्पॉसिबल था, असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए यह असंभव था, टू गैदर टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसेस, 100 पीसेस, उसके लिए एक साथ 100 पीसेस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, असंभव था। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह फार्मर को, किसान को भेजने में सफल हो सका, या एबल हो सका, समर्थ हो सका, ऑनली लिटल मोर देन हाफ, आधे से कुछ अधिक। इसलिए वह लेखक को या फार्मर को, फार्मर मीन्स किसान को, लेंचो को आधे से कुछ अधिक, आधे से केवल कुछ अधिक भेजने में ही सफल हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप में, लिफाफे में मनी को रखा, पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस लिखा, पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, और उसके साथ उसने एक पत्र लिखा जिस पर एक सिंगल वर्ड, एकमात्र शब्द लिखा था, एज सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, ईश्वर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर, अगले रविवार लेंचो थोड़ा पहले आ गया, देन यूजुअल,
समय से। अगले रविवार लेंचो समय से थोड़ा पहले आ गया टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है। लेंचो अगले रविवार को समय से थोड़ा पहले आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह पोस्टमैन स्वयं था, हु हैंडेड, जिसने दिया, द लेटर टू हिम, उसे पत्र। यह पोस्टमैन स्वयं था जिसने उसे पत्र दिया। वाइल, जबकि द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, एक संतुष्टि का। जबकि पोस्टमैन एक संतुष्टि का या एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति अनुभव कर रहा था। हु हैज परफॉर्म, जिसने कार्य किया था, अ गुड डीड, एक नेक, जिसने एक नेक कार्य किया था। और लुक डाउन, वह देखता रहा, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय के दरवाजे से, और वह अपने कार्यालय के दरवाजे से देखता रहा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने शोड प्रदर्शित किया, नॉट मिस नहीं, लेंचो ने प्रदर्शित नहीं किया, द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, थोड़ा भी सरप्राइज, आश्चर्य, ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर या मनी को देखकर। लेंचो ने पैसे को देख करके थोड़ा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया या प्रदर्शित नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि यह उसका विश्वास था। बट, लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया, गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, उसने कहा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर, और ना ही कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह डिनाइड कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है लेंचो को। लेंचो ने कहा कि ईश्वर न तो गलती कर सकता है और ना ही वह लेंचो को अस्वीकार कर सकता है। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने प्रार्थना किया था, रिक्वेस्ट किया था, विनती किया था, उसे ना तो ईश्वर मना कर सकता है और ना ही गलती कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जनसाधारण के बैठने के मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, कॉज बाई द, उसका माथा सिकुड़ रहा था, कॉज बाई द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करने की वजह से, अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास करने की वजह से उसका माथा रिंकलिंग कर रहा था, सिकुड़ रहा था। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश्ड किया, समाप्त किया, जब उसने लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया। टू बाई अ स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प खरीदा। विच ही लिक्ड, जिसे उसने लिक्ड किया, लिक्ड मीन्स होता है चाटना, उसने उसे चाटा मीन्स, एंड देन अफिक्स टू द एनवलप, और फिर उसे लिफाफे पर चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मुक्के मार करके, उसने थूक लगा करके उस स्टाम्प को लिफाफे पर एक मुक्के मार करके अफिक्स कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जैसे ही लेटर, पत्र फेल, गिरा, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, जो ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया, टू ओपन इट, उसे खोला। इट सेड, इसमें लिखा गया था कि गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, पैसा, दैट, जिसे, आई आस्क फॉर, जिसके लिए मैंने कहा था, ओनली 70 पीसेस रिच्ड मी, केवल 70 पीसेस रिच्ड मी, मेरे पास पहुंची। सेंड मी द रेस्ट, शेष मुझे भेजो, शेष मनी मुझे भेजो, सेंड करो। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, नीड है। बट, लेकिन, डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना, टू मी,
मुझे थ्रू द मेल के द्वारा, लेकिन इसे मेल के द्वारा मुझे मत भेजना। बिकॉज क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज कर्मचारी और बंच ऑफ क्रूक्स बेईमानों के समूह हैं। उसने लिखा कि डोंट सेंड इट टू मी, इसे मुझे मेल के द्वारा मत भेजना क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों के समूह हैं। लेंचो, उसने अंत में अपना नाम लिखा लेंचो। इस प्रकार यह चैप्टर कंप्लीट हुआ और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको यह चैप्टर एक बार में समझ में ना आया हो तो प्लीज आप इसको एक से अधिक बार रिवाच करें और आई होप आपको यह समझ में जरूर आएगा। फाइनली मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक व शेयर करें। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।